हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको द सुपर स्टडी में। तो आइए हम लोग समझते हैं ये मध्यकालीन भारत। हम लोग ये चैप्टर यानी कि फर्स्ट का ये पार्ट 2 होगा। हम लोग पढ़ रहे थे राजपूत काल, ठीक है। 650 ईसा पूर्व से 1206 ईसा पूर्व तक, ठीक है ना। ये पार्ट 2 होगा और पार्ट 1 जो है हम डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो वीडियो डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं वीडियो को। तो हमारा 44 यानी कि 43 तक है, यहाँ तक हम लोग 43 तक देखे थे। तो आज हम लोग को 44 से देखना है, 44 क्वेश्चन नंबर से करना है, ठीक है। तो चलते हैं, वीडियो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, ठीक है। किस शासक ने कलिंजर के अजेय दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। यानी कि 44 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे धंगदेव ने कराया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 45, ठीक है। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलयुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलयुरी संवत भी कहलाता है। 45 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, त्रैकुटक संवत। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की। यानी कि 46 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोविंद चंद्र ने, ठीक है। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 है, चंदावर का युद्ध सन 1194 ईस्वी किसके मध्य में हुआ था, ठीक है ना। तो 47 का आपका सी सही हो जाएगा, जयचंद या मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। क्लियर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, नैषेध चरित व खंड गद्य के रचयिता श्रीहर्ष किस शासक के राज्य कवि थे। यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जयचंद ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49 है, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित शहरों में से किसके लिंगराज मंदिर अवस्थित है। किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है। यानी कि 49 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। क्लियर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। 50 का ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे सबसे मिलान करना है। क्लियर। तो कल्हड़ कौन लिखा था, रचत रंगरी ने कल्हड़ ग्रंथ लिखा था। बिल्लड़ का लिखा था विक्रम देव रचित लिखा था। जयनायक पृथ्वीराज विजय, सोमदेव ललित विग्रह। ये आप लोग को आई होप आप लोग को बहुत याद होगा, ये हम लोग जब पढ़ते थे क्लास 10th में बहुत रटे थे इस चीज़ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 51, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, ठीक है। यानी कि 51 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कन्नौज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 52 है, त्रिपक्षीय संघर्ष का पहल किसने की, ठीक है। 52 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वत्स राज ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 53 है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ, ठीक है। यानी कि 53 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 8वीं सदी में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 54, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया। यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिहार ने। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 55 है,
त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर तक आक्रमण करने वाले दक्षिण की प्रथम शक्ति थे। ठीक है, यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 56 है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक यानी 56 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोपाल। कौन था? गोपाल था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 57 है, पाल वंश की राजधानी थी। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? 57 का ऑप्शन नंबर ए मुदगिरी मुंगेर थी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? यानी कि 58 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कृष्ण फर्स्ट। क्लियर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 59, यहाँ से है, देखते हैं 59। हाँ, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी किसकी? यानी कि मालखंड और मान्यखेत की। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? यानी कि 60 का आपका ऑप्शन नंबर सी चाहिए हो जाएगा, मिहिर भोज। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 61 है, किस विदेशी किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों का वौरा कहकर पुकारा? यानी कि 61 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अल मसूदी ने। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 62 है, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? ठीक है, यानी कि 62 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महेंद्रपाल फर्स्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 63 है, प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? यानी कि 63 का ऑप्शन नंबर सी लक्ष्मण, सी सही हो जाएगा। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा 64। 750 ईसा पूर्व में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाला गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें क्या कहा जाता था? यानी कि 64 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सामंती सरदारों ने चुना। क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं 65 पे। किस पाल शासक को गुजराती कवि शोडिल ने उत्तरापथ स्वामित्व कहा? ठीक है, यानी कि 65 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, धर्मपाल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 66 है, 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहुमा कहकर संबोधित किया? यानी 66 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 67 है, हिंदू विश्वविधि एक प्रसिद्ध पुस्तक दायभाग के रचयिता थे? यानी 67 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिमुतवाहन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 68 है, रामचरित की रचना किसने की? रामचरित की रचना जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रामचरित की रचना। 1 मिनट। हाँ, रामचरित की रचना यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संध्याकर नंदी ने किया। ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने किया? ठीक है, 69 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेन वंश ने। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा
सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक जो है सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 71 है, किसने कुलीन प्रथा कुलीनतावाद का आरंभ किया? यानी कि 71 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बल्लाल सेन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 72 है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? यानी कि 72 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बल्लाल सेन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 73 है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्या मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? यानी कि 73 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोहार वंश की। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 74, कायस्थ का एक ज्योति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यानी कि 74 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उष्णम स्मृति। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 65 है, 75 है हमारा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, ठीक है ना। शैली उसके प्रसार क्षेत्र से सम्मिलित करना है, निर्माण शैली दिया गया उसके प्रसार क्षेत्र से मिलान करना है। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग नागर शैली, ठीक है। अब इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं पहले। नागर शैली, नागर शैली जो है उसका विस्तार कहाँ था? उत्तरी भारत में हिमालय विंध्य तक। बेसर शैली का विंध्य से कृष्णा तक। द्रविड़ शैली का कृष्णा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक था, ठीक है ना। यानी कि ए का फर्स्ट, बी का 2 और सी का 3 हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग कौन सा सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर है 66 है हमारा, एक कट चुका है, ठीक है। देखिए 75 था, इसके बाद 76 है ये। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 76 है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उसके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? ये युक्ति है अल बरूनी की। किसकी है? अल बरूनी की। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 77 है, ये जो है 1 मिनट, ये जो है 77 है, मंदिर दिया है उसके निर्माता, मंदिर है और उसके निर्माता कौन है? ठीक है। लिंगराज भुवनेश्वर मंदिर केसरी नरेश किया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी अनंत वर्मा चोडगंग ने, पूर्वी गंग नरेश। सूर्य मंदिर कोणार्क नरसिंह देव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 78। ये क्वेश्चन नंबर 78 है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर ए हरिश्चंद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नागभट्ट फर्स्ट। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर है 79, खजुराहो के मंदिर का संबंध है, खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? यानी कि शैव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, तीनों संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है हमारा, 80 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 80 है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। ठीक है। अब मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ से 82, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिहार में। क्लियर। 1 मिनट है,
यहाँ पे बिहार नहीं होगा। 82 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 83 है, कल्लड़ कृत राजतरंगिणी कुल कितने तरंग हैं? यानी कि 83 का आपका 83 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 9। क्लियर। अब है क्वेश्चन नंबर 84 है, सुमेलित करना है मंदिर और उसके निर्माता। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो, निर्माता कौन था? यशोवर्मा था। ठीक है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो कौन था? धंग था। विमल व सही मंदिर बाबू दिलवाड़ा कौन था? विमल शाह वैश्य था। और लूनव सही देवरानी जेठानी मंदिर का संस्थापक कौन था? तेजपाल व वस्तुपाल था। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन सा सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 85, सुमेलित करना है ए बी सूची 1 को सूची 2 से। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है। मंदिर है उसका महेंद्र नाथ का मंदिर, मच्छेंद्र नाथ का मंदिर कहाँ है? अमरकंटक में है। 60 ओगिनी का मंदिर कहाँ है? भेड़ा घाट जबलपुर में है। ठीक है। सूर्य मंदिर कहाँ है? मोढेरा में है। चौमुखी मंदिर कहाँ है? पालीताना में है। ठीक है, यहाँ के इनके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि मध्यकालीन भारत का चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।